एक नाव चलाने वाला व्यक्ति बड़ी मस्ती से अपनी नाव चला रहा है। दूर से उसे दिखता है खाली नाव जो बिल्कुल आवारा पड़ी है। वो चप्पू चलाते हुए वहां पहुंचता है। उसे दिखता है कि इस नाव में कोई नहीं है, तो वो अपना एक पैर उस नई नाव में और दूसरा पैर जो पहले वाली नाव थी उसमें रखता है और चप्पू चलाने की कोशिश करता है। थोड़ा कामयाब भी होता है, लेकिन एक तेज लहर आती है और वो दोनों नाव अलग हो जाती है, वो कश्तियाँ अलग हो जाती हैं और वो खुद पानी में गिर जाता है। हालांकि जैसे तैसे तैर कर वो अपनी पुरानी नाव में चढ़ तो जाता है। क्या सीख मिलती है? हम भी अपनी ज़िंदगी में दो घोड़ों पर सवारी करते हैं, दो नाव पर पैर रखने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। ना हम घर के रहते हैं, ना घाट के रहते हैं। इसलिए ज़िंदगी में ऐसे लक्ष्य चुनिए जिसे आप आराम से पूरे कर सकें और फिर एक नया लक्ष्य चुनिए। एक साथ मल्टीटास्किंग रहने पर, दो नाव पर सवारी करने पर अक्सर हमारे लिए गिरने का खतरा रहता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 9 जुलाई गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करेंगे। 9 जुलाई को आपकी जन्म कुंडली में सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को आज कोई खबर मिल सकती है खुशी की। आज अपने डे को डिज़ाइन करिए सुबह 7 से 8 के बीच में, फिर दिन भर वैसे ही चलते जाइए और शाम को 5 से 6 के बीच में कुछ अलग काम जरूर करिएगा। चंद्र मंगल का 2-12 का संबंध वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को अपने ही लोगों से घात लग सकती है। आपकी पद और प्रतिष्ठा को गहरा धक्का भी लग सकता है। पंचांग में आज गर करण होने से सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को धन लाभ मिल सकता है। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। आज यात्रा करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करिएगा। भाग्य का साथ पाने के लिए एक विशेष उपाय बताऊंगा आज, और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है कृष्णांग योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचनाएं। क्या आप अपनी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं मेष राशि के पहले इसी कार्यक्रम में एक और वृश्चिक राशि के बाद एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 9 और 18 जुलाई को मुंबई में हूं, 10 जुलाई जोधपुर, 17 जुलाई अहमदाबाद, 19 जुलाई दिल्ली, 25 जुलाई पुणे और 26 जुलाई को कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोज़ाना ही जुड़ता हूँ। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। अब आइए पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है आकांक्षा सिंह, धौलपुर राजस्थान से हैं। 19 मार्च 1999 आफ्टरनून 2:03 धौलपुर का जिनका जन्म है। इनका सवाल है मेरी शादी कब होगी। देखिए, अभी हाल ही में इनकी जो 27 साल की उम्र हो चुकी है और लगन में ही इनके राहु विराजमान है, मंगली भी हैं, पति भाव में केतु विराजमान है। पति भाव के लॉर्ड शनि बनते हैं जो नीच राशि के हैं। मैं कई बार अपने इसी कार्यक्रम में जिक्र कर चुका हूँ कि अगर किसी के लग्न 10th और 7th हाउस में शनि हो तो वो आसानी से शादी करने देता नहीं है, और हो जाए तो आसानी से शादी चलती नहीं है। एक तो नीच राशि के शनि की पति भाव पर दृष्टि, उस पर केतु और फिर मंगली और है, मंगल की भी दृष्टि है। तो आपकी शादी अभी तक नहीं हुई, आपकी किस्मत अच्छी है, भगवान का धन्यवाद दीजिए। अभी तक हो गई होती तो डाइवोर्स, सेपरेशन और झंझट जो है वो सारे हो चुके होते। अभी फिलहाल आपको शादी के बारे में तकरीबन 27 मई 2027 तक, यानी अगले साल मई तक ना तो शादी होगी और ना आपको करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपको शुक्र की दशा में नीच के शनि का ही अंतर चल रहा है, वो आपके लिए खराब है। तो अभी आज़ाद रहिए, शादी के बंधन में तो बंध रही है अगले साल। अभी आज़ादी से एंजॉय करिए अपनी ज़िंदगी को, जल्दीबाजी नहीं करें। शादी करके हम समाज को ये तो बता देते हैं कि हाँ हमारी शादी हो गई है, माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि जिम्मेदारी और बढ़ जाए और आपकी ज़िंदगी जो अच्छी खासी चल रही थी वो डिस्टर्ब हो जाए। तो आपको अभी पेशेंस रखना चाहिए। विवाह बाधा निवारक साधना जोधपुर का कार्यालय से मंगवा कर उसे पूरा करिए और अगले साल शादी करिए। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज आपके जुबान और ड्रेसिंग सेंस में एक अलग ही प्रकार का आकर्षण साफ दिखाई देगा। मेरे प्रिय साथियों, आज आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा होने वाला है। व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लीजिए, पीआर एजेंसी का सहारा लीजिए और सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में आपकी सूझबूझ आपको नए काम करने के तौर तरीके से दिखा सकती है और सिखा सकती है। कोई डील अगर आप क्लियर करने जा रहे हैं तो उसमें
आपको लीगल अवेयरनेस ज़रूर रखनी चाहिए। किसी पुराने दोस्त या कलीग से मिलने का मौका आपको मिल सकता है। सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित काम करने वाले लोगों को अवेयर रहना होगा, क्योंकि आपका माल रिजेक्ट हो सकता है, डील कैंसिल हो सकती है, एक गलती आप पर भारी पड़ सकती है। फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करना आज आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट का रास्ता खोल सकता है। आज के दिन सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने टारगेट तक पहुंचना आसान तो नहीं होगा, लेकिन लगातार प्रयास आपको पहुंचा देगा। ऑफिस में आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी जो आप निभा ही नहीं पाएंगे और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो काम हमें कभी जिंदगी में कर नहीं सकते हैं, तो नो कहना भी आना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को आज क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ मिलेंगे, जो आपके प्रोजेक्ट को काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। इसी से आपको आगे प्रमोट किया जाएगा। कोवर्कर्स के साथ टीम मेंबर के तरीके से आप काम कर पाएंगे और एकजुटता आप दिखा पाएंगे। ऑफिस का माहौल पॉजिटिव बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। आज आपके पंचांग में गर करण होने से जॉब चेंज करना चाहते हैं या जॉब में ही कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आज इस पर फैसला लिया जा सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज कहीं न कहीं आगे बढ़ने का मौका तो मिलेगा, लेकिन कुछ अलग करने का मौका ज़्यादा मिलने वाला है। घर में अगर कोई मेहमान आए, तो अपना सारा काम धंधा छोड़ के मेहमान नवाजी में मत लग जाइएगा। अपना काम पहले पूरा करिए प्रोफेशनली, फिर आप वक्त निकालिए अपने मेहमान के लिए, क्योंकि आज आपके लिए प्रोफेशनली काम करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। विष्णु सहस्त्रनाम का एक बार पाठ करना या सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 7, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज आपके लिए नए संबंध पर ज़्यादा विश्वास करना घातक हो सकता है। यात्रा कर रहे हैं तो अवेयर ज़्यादा रहना होगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों को अनैतिक संबंध और अपनी दोस्ती यारों को थोड़ा काबू में रखना चाहिए, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंपटीशन पर ध्यान दे सकें। विकट परिस्थिति में आपको धीरज, धैर्य और संयम आज ज़रूर रखना होगा। थोड़ा सा मुनाफा कम हो जाए, लेकिन ग्राहक खाली न जाए, इस पर ध्यान दीजिएगा। टैक्स चोरी और कोई इलीगल एक्टिविटी से अगर आप जुड़ रहे हैं या जुड़ने का कोई काम कर रहे हैं, तो आप फंसने वाले, बहुत जल्दी ध्यान रखिएगा। मार्केट हो या सोसाइटी हो, आपकी रेपुटेशन को आँच आ सकती है और आप ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करें जिससे उस पर कहीं न कहीं आग में घी डालने का काम किया जा सके। ऑफिस में आज आपकी छोटी-सी गलती बढ़ा चढ़ाकर बताई जाएगी। हिडन एनिमीज़, दुश्मनों की दुश्मनी और कॉम्पिटिटर की चालाकी आपको आज झेलनी पड़ सकती है। आज के दिन नौकरी में अगर बोरियत महसूस हो रही है, तो अपनी हॉबीज़ को पूरा करिए, नई कुछ हॉबीज़ डेवलप करिए, नई हैबिट्स डेवलप करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपका मन सोशल मीडिया के द्वारा भटकने वाला है और आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी दोनों वेस्ट करने वाले, इससे बच जाइए। समाज में आपकी किसी पुरानी गलती का खुलासा हो सकता है, जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा को गहरा धक्का भी लग सकता है। परिवार में संपत्ति, धन और खर्चों को लेकर तनाव हो सकता है, अवेयर रहिएगा। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 4, अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, अपनों से बड़ों का सहयोग आप प्राप्त करिए। उन्हें सहयोग की ज़रूरत है, बिना बोले आप ऑटोमेटिकली उनकी सेवा में लग जाइए। आज कोई मीटिंग कॉल की गई है, तो आज आपकी ड्रेसिंग सेंस और आपके बात करने का अंदाज बोलने वाला है। लीडरशिप क्वालिटी से आपके परिवार के लोग और आपके ऑफिस के लोग आपसे प्रभावित होने वाले हैं। व्यापारी लोग नई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, आउटलेट खोलना चाहते हैं, नई मशीनरी और हायर और फायर पर अगर बात करना चाहते हैं, तो आज का दिन उस पर आप सटीक फैसले ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में किया गया इन्वेस्टमेंट आपकी सेल बढ़ा सकता है। ऑफिस में आज आपकी और आपके काम की चर्चा होने वाली है। आज आपके बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करने के तरीके और लीडरशिप की क्वालिटी की चर्चा हो सकती है। पंचांग में गर करण होने से मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाले लोगों को आज कहीं न कहीं गहरा धक्का लग सकता है, याद रखिएगा। लेकिन ये धक्का आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि नई जॉब और नया प्रोजेक्ट आपको जल्द मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए जो लोग विदेश जा रहे हैं, उन्हें तैयारी पुख्ता रखनी चाहिए, कभी भी मौका मिल सकता है। सामाजिक रूप से आज आपको किसी बड़े एनजीओ, ट्रस्ट या किसी बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति से मुलाकात करने का अवसर मिल सकता है। घर में अच्छा पूजा पाठ का और आध्यात्मिक वातावरण बनाने के लिए आपको पहल करनी चाहिए। आज सुबह भगवान विष्णु जी का ध्यान करिए, पीले फल अर्पित करिए और एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपने रूटीन को चलाते हैं, उसमें थोड़ा-सा लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, रूटीन को थोड़ा बदला जाए ताकि एंथुसियाज़्म आ पाए, इस पर ध्यान दीजिए। आपको आज अपने ब्रांड पर, अपने लोगो पर, अपने थीम पर, अपनी वेबसाइट पर, अपने सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, उस पर कुछ नया काम करने की कोशिश करिए।
व्यापारी लोग, नई टेक्नोलॉजी में किया गया इन्वेस्टमेंट आप पर भारी पड़ सकता है, इसलिए नेगोशिएशन प्रॉपर करिए और उसके बाद कुछ चीज़ें खरीदनी चाहिए। आज अपने नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए नेटवर्क बढ़ाइए, गांव-गांव तक आप पहुंच पाएँ, आपका प्रोडक्ट पहुंच पाए, इस पर ध्यान दीजिए। सुकर्मा और सर्वार सिद्धि योग के बनने से टैक्स रिफंड या पैसा रुका हुआ प्राप्त करने के लिए और कर्जा चुकाने के लिए परफेक्ट दिन है। ऑफिस में आ रही समस्याओं को निपटाने में आज आप कहीं न कहीं महारत हासिल करने वाले हैं। सूझबूझ, चालाक और चतुर बनने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आपके दुश्मन भी आज आपसे कहीं न कहीं कुछ सीखेंगे। आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहिए, लेकिन स्मार्ट काम ज़्यादा करिए, भाग-दौड़ नहीं करनी, भाग-दौड़ करवाइए। काम बाँट कर करोगे तो मज़ा आएगा। काम जल्दी कंप्लीट करके आप अपने परिवार के लिए वक्त निकालने वाले हैं। दूसरे शहर, राज्य या विदेश में पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट पैसों को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, फीस को लेकर चिंता नहीं, चिंतन करिए, प्रभु सब अपने आप करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में प्यार, इश्क और मोहब्बत, लव एंड अफेक्शन, पीस एंड हार्मनी बनने वाली है। समाज में किसी बड़े पद की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, आपका रुतबा बढ़ेगा। घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु जी को खीर का भोग लगाएं और ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करके दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 8, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं जन्म कुंडली के 9th हाउस को एक्टिव करने के लिए, यानी भाग्य का साथ पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। आज अपने रूटीन से सुबह नहाकर तैयार होकर पीले वस्त्र धारण करिए, फिर भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र, पीले फल, पीले पुष्पों की माला और धूप अगरबत्ती करके तुलसी दल और आंवला प्रसाद के रूप में अर्पित करिए। फिर तुलसी की माला से, नहीं तो कोई भी माला से, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र की कम से कम 11 माला जाप करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण देवताओं को घर बुलाकर भोजन करवाएं, दक्षिणा दीजिए और पीत वस्त्र यानी पीले वस्त्र दीजिए। आज गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में केले या पीले फल बांटने चाहिए, इससे पुण्य मिलता है और भाग्य हमारा एक्टिव हो जाता है। सिंह राशि, समाज, परिवार, सोशल मीडिया या सोशल काम में भागीदारी आपके सम्मान को बढ़ा सकती है। टैक्स असेसमेंट हो, रिफंड हो, मार्केट में फंसा हुआ पैसा प्राप्त करना हो, लीगल कोई कॉम्प्लिकेशन चल रहा था, बैंक लोन को फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, ये सारी चीज़ें या इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपकी आज सुधर सकती है। मार्केट में आज आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कहीं न कहीं मिलने वाली है और खर्चे पूरे करने वाले हैं। नए ऑर्डर और टेंडर पर बात बन सकती है, इसके लिए यात्रा भी की जा सकती है। सप्लाई चेन में जो रुकावटें आ रही थी, उन्हें काफ़ी हद तक आप ठीक कर देंगे। किसी नई पार्टी के साथ मेरे प्रिय साथियों, हो सकता है कोई नया अनुबंध या एग्रीमेंट आपको करना हो, तो दूरदर्शी सोच रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट फील्ड में हैं, उनकी वर्किंग स्टाइल को और बेहतर ढंग से किया जाने का मौका मिल सकता है। वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स, बैक बैटिंग, आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान दोगे तो गलती करोगे। आज को वर्कर्स हो सकता है कि ज़्यादा स्किल्ड हो जाए, ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करने लग जाए, बॉस को उनका काम ज़्यादा पसंद आने लगे, तो आप इसे पॉजिटिव लीजिए कि आपको और बेहतर काम करने की ज़रूरत है। आज हो सकता है किसी एआई ट्रेनिंग या फिर वेबिनार या सेमिनार में कुछ सीखने का आपको मौका मिल जाए। पंचांग में गर करण होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज आपके लिए बेस्ट दिन है। इस पर वो करिए या आज के दिन वो करिए जो दिल चाहता है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। बच्चों के करियर प्रोग्रेस को लेकर माता पिता आज काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। आज आपके लिए नेचर से जुड़ना बहुत अच्छा रहेगा। आज आप किसी के साथ न्याय करने वाले हैं, झूठा पक्ष किसी का लेने वाले नहीं हैं। आज आपका आत्मसम्मान और विश्वास बढ़े, इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 8, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, अपने ददियाल से, परिवार से ही अनबन हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपकी बोली के कारण किसी को आहत न किया जाए। व्यापारी लोग विस्तार जरूर करें, लेकिन आपकी प्लानिंग आज फेल हो सकती है, पुनर्विचार करना होगा। नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों को जोड़ना घाटे की भरपाई के लिए शुभ रहेगा। आज जल्दीबाजी में कोई काम मत करिएगा। ग्रह आपके अनुकूल नहीं होने से विश्वास की कमी के चलते मार्केट में पार्टी के साथ वाद और विवाद की परिस्थिति बन सकती है। कॉम्पिटिटर की चालाकी, दुश्मनों की दुश्मनी, इसको लेकर अवेयर रहिएगा। सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। माल की कमी, सप्लाई चेन की तकलीफ आपके प्रोडक्शन को थोड़ा कमज़ोर कर सकती है। हो सकता है कि नए ऑप्शन आपको तलाशने पड़े। को वर्कर्स के साथ आज झड़प हो सकती है, ईगो क्लैश हो सकता है, या हो सकता है किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर आप टीका टिप्पणी कर बैठे। वर्क प्लेस पर कम्युनिकेशन गैप की वजह से आज मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके काम का क्रेडिट किसी और को मिलने वाला है, लेकिन
आप इसमें खुशी मनाइए कि आपकी वजह से कहीं किसी को फ़ायदा तो हो रहा है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अगर कोई भी बातचीत है, आप दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। तीसरे को पता चलने के बाद इसमें कहीं न कहीं बखेड़ा ही खड़ा होगा। मानसिक शांति के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान चिंतन से दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑफ व्हाइट, लकी नंबर 5 अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। तुला राशि, अपने पार्टनर के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके साथ दिन गुजारना आपको अच्छा लगता है, उनके साथ और अच्छे ताल्लुकात आपको बनाने चाहिए। आपकी असाधारण प्रतिभा आज दिखाई देगी। कस्टमर के लिए आप बेहतर काम कर पाएंगे। फीडबैक भी लीजिए, उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। कस्टमाइज काम करने की कोशिश करिए और कहीं न कहीं मुनाफा कम हो लेकिन ग्राहक खाली नहीं जाने चाहिए। सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से आज विस्तार के लिए या खरीदारी के लिए यात्रा करना आपके लिए उचित होगा। पुराने अनसुलझे मामले आज सुलझ सकते हैं। स्पेशली टैक्स को लेकर, लीगल कॉम्प्लिकेशन लेकर आपको कहीं न कहीं राहत मिलने वाली है। ऑफिस में आपके आइडियाज़ को आउट ऑफ द बॉक्स माना जाएगा और कहीं न कहीं मैनेजमेंट भी आपका बेहतर होगा। नौकरी पेशा लोगों को कंपनी की तरफ से कोई बड़ा रिवॉर्ड अवार्ड मिल सकता है। ऑफिस में आज आपके सॉफ्ट स्किल और बेहतर मैनेजमेंट की चर्चा होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपको फ्री माइंड से अपने काम को करना चाहिए। किसी का प्रेशर, किसी अभाव और प्रभाव में नहीं जीना चाहिए। परिवार में छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते और कैसे मजबूत हो, इस पर ज़रूर आपको एक पहल करनी चाहिए। भाग्य वृद्धि के लिए आज पीली चीज़ों का दान ज़रूर करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 7 अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, शारीरिक और मानसिक रूप से आप कितने मजबूत हैं, आपको अपना आकलन स्वयं करना चाहिए। इसके लिए सुबह योग प्राणायाम करिए, अपने आप पता चल जाएगा। व्यापारी लोगों के पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आज ज़रूर आने वाले हैं। बस आज उसका बखान नहीं करें, आपके आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हो जाए, इस पर ध्यान दीजिए। आज आपके मार्केट में जो भी मंदी का दौर चल रहा है, वो कहीं न कहीं ठीक करने का आपको मौका मिल सकता है। आज पंचांग में गर करण होने से कस्टम ड्यूटी हो या कहीं न कहीं सरकारी जो स्कीम है उसका लाभ आप मिल सकते हैं। मटेरियल की कॉस्ट अगर कम हो चुकी है तो आपको भी अपने प्रॉफिट को थोड़ा-सा बेहतर कर लेना चाहिए। व्यापारी लोगों की सूझबूझ, चालाकी आज बहुत काम कर पाएगी ताकि आप चापलूस, दोगले लोगों से दूर रहकर किसी प्रकार के नुकसान से बच सकते हैं। ऑफ़िस में आज डेडिकेशन, डिसिप्लिन आपको दिखाना होगा और इसी से आपके पोस्टिंग और प्रमोशन की राह आसान होगी। वर्क प्लेस पर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपकी स्किल को और तराशने का काम करेगी। सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से जो लोग जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उन्हें किसी बड़ी कंपनी से ऑफर मिल सकता है या पुराने बॉस भी वापस बुला सकते हैं। एक प्रयास आपको करना चाहिए अगर आपको जॉब चेंज करनी है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में आज सुधार शानदार होने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ सुर, ताल और लय शानदार रखिएगा। प्यार, इश्क और मोहब्बत, रोमांच सब कुछ बढ़ने वाला है। समाज के बड़े पॉलिटिशियन या प्रभावशाली लोगों के साथ आपकी आज कहीं इनकी बैठक हो सकती है, मेल मुलाकात हो सकती है। पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए आज चने की दाल और गुड़ का दान जरूर करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 2 अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि नल और नील को किसने और क्या श्राप दिया था। देखिए, नल और नील बचपन में अत्यंत नटखट थे। वे अक्सर ध्यान में लीन ऋषियों की साधना में बाधा डालते और उनके पूजा के सामान उठाकर नदी में फेंक देते थे। उनकी इन हरकतों से तंग आकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपने हाथों से जो भी वस्तु पानी में फेंकेंगे वह पानी की सतह पर तैरती रहेगी और कभी नहीं डूबेगी। जब बाद में उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी तो ऋषियों ने उनके प्रायश्चित को देखते हुए कहा कि यह श्राप भविष्य में उनके या किसी अन्य के बहुत काम आएगा। जब माता पिता को बचाने के लिए भगवान राम को लंका जाने हेतु समुद्र पार करना पड़ा, तब समुद्र देव ने स्वयं श्री राम को इस श्राप और नल और नील की क्षमता के बारे में बताया। इसी आशीर्वाद के प्रभाव से नल और नील की देखरेख में वानर सेना द्वारा फेंके गए भारी पत्थर और चट्टानें पानी पर तैरने लगी, जिससे विशाल राम सेतु का निर्माण संभव हो सका। आइए वृश्चिक राशि के बाद दूसरे कमेंट के जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है विक्रम कुमार फालना, राजस्थान से लिखते हैं। 29 मई 1987 सुबह 4:30 बजे फालना। इनका सवाल है कि मैं जब भी कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करता हूं तो मेरा ज़्यादातर काम सफल नहीं होता है, असफलता ही मुझे मिलती है। अगली बात ये कहते हैं, बिजनेस हो या कोई काम हो, जहां पहले होता है वहां पर मैं वापस शुरुआत करता हूं, वहीं पर वापस आ जाता हूं। तो आइए अब इनकी बात को गौर करते हैं। मेष लगन की कुंडली है। लगन के लॉर्ड मंगल
थर्ड हाउस में क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज़, मैनेजमेंट और व्यापार के गुण सिखाने वाले बुध के साथ विराजमान है, हालांकि दोनों ही आपस में दुश्मन हैं। फिर सेवंथ हाउस जो व्यापार का होता है, उसके दोनों तरफ पापी ग्रह विराजमान है, पीछे आपके केतु और आगे शनि विराजमान है। यानी पाप कर्तरी दोष आपकी जन्म कुंडली में बनता है। कर्तरी का मतलब है कैंची, कैंची जब चलेगी उसके बीच में जो भी आएगा वो कट जाएगा, तो सेवंथ हाउस आपका कट चुका है। इधर गुरु राहु का चांडाल दोष 12वें घर में है। पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, खर्चा और कर्जा, ये आप भगवान के घर से लिखवा के रवाना हुए थे। भगवान से लिखवाया, फिर भगवान की सील लगवाइए, भगवान के साइन करवाएं, नोटरी अटेस्टेड लेमिनेशन सब करवाते, पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करके आप रवाना हुए थे। क्योंकि एक तो पाप कर्तरी दोष, दूसरा धन भाव में अमावस्या के दोष, 12th हाउस में चांडाल दोष। फिलहाल आपके लिए समय अच्छा आना थोड़ा टाइम लग सकता है, अक्टूबर 2028 मिनिमम आएगा। यानी 2 सवा 2 साल आपको और इसी प्रकार मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग कभी करना मत। पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनर और पैसा दोनों जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, यानी कहीं माल फंसेगा, कहीं पैसा, कहीं कुछ न कुछ फंसता ही रहेगा। तो अभी 2 सवा 2 साल आपको राम राम करना है। रोजाना हनुमान चालीसा और कनकधारा स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। चांडाल दोष और पाप कर्तरी दोष की पूजा करवाइए, अन्यथा उन दोनों के कवच बनते हैं जो गले में धारण करिए, ये आपको काफी हद तक राहत दे सकते हैं। धनु राशि, आज आपको अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना है। एक अच्छे स्टूडेंट के तरीके से आगे बढ़िए, आपकी मेमोरी पावर भी बहुत अच्छी होगी। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। नई मार्केट स्ट्रेटेजी और अपने रोड मैप को थोड़ा चेंज करना होगा, और अपने नई मार्केट टेरिटरी में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए अपनी टीम को और मोटिवेट करने की जरूरत है। सुकर्मा, सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से मार्केट के रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा उठाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अचानक किसी अच्छे प्रोजेक्ट या नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है, अपने आप को डिजर्विंग बनाइए। ऑफिस में बेहतर नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट को सीखने के लिए हर कदम एक कदम आप आगे बढ़ाइए, तैयार रहिए। वर्क प्लेस पर आपकी जो स्किल है, लीडरशिप क्वालिटी, उसकी तारीफ होने वाली है। अपनों के साथ बॉन्डिंग और मजबूत आप करने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को आंखों के स्ट्रेस को कम करने के लिए आज स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए और नेचुरल लाइट में ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मेंटली और फिजिकली आप कितने फिट है इसका आकलन सुबह सूर्य नमस्कार का योग करके कर लीजिए। अनमैरिड लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ रही है, बुद्धिमानी से हाँ करिएगा या ना करिएगा। सोशल लाइफ में किसी पॉलिटिकल सपोर्ट या सोशल सपोर्ट का सहारा आपको मिल सकता है। आज के दिन नेचर से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। केले का पौधा लगाइए किसी मंदिर के आसपास, वहीं पर बैठकर ओम ब्रीम बृहस्पति नमः 11 बार जाप करिए। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 9 अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मकर राशि, घर में अशांति हो सकती है, इसलिए छोटा या बड़ा सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करके अगर शांति होती है तो सस्ता सौदा है। एडवर्टीजमेंट और मार्केट की कैंपेनिंग को लेकर थोड़ा आपको पुनर्विचार करना चाहिए, और मार्केट की नब्ज को पकड़ के आप आगे बढ़ेंगे तो नुकसान कम होगा, फायदा ज़्यादा होगा। मार्केट में जो भी सिचुएशन चल रही है, आपको अपनी सप्लाई चेन शिपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, कहीं माल अटक ना जाए। विदेशी नए संबंध आपके बन सकते हैं, लेकिन सोच समझ के माल भेजिएगा। काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर आपको ध्यान देना है। मेरे प्रिय साथियों, आज आपको अपने आसपास के लोगों से तालमेल की कमी के कारण भी कहीं ना कहीं रिलेशन या फिर कुछ डिस्टर्बेंस माल को भेजने में हो सकता है, इस पर पहले ध्यान दीजिए। जो विश्वसनीय कर्मचारी है वो ही धोखा दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नई एक्साइज ड्यूटी, नई सरकारी पॉलिसी अगर आपने नहीं ध्यान दी है तो आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसने वाले हैं। जूनियर स्टाफ की छुट्टी पर जाने की वजह से आपका काम आज बढ़ सकता है। आज बॉस आपके काम को लेकर औचक डायरेक्शन कर सकते हैं। तैयार और तत्पर रहिए, अपने डेस्क को क्लियर रखिए, पेंडिंग काम को निपटाइए और कोशिश करें कि आप गलती ना करें, और गलती को दोहराने की गलती के बारे में तो सोचिएगा ही मत। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स ओवर कॉन्फिडेंस और लेट लतीफ़ी के शिकार होने वाले हैं। बच्चों की गैर ज़रूरी जिद भी आपको पूरी करनी पड़ सकती है और इसको करने के बाद शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आज के दिन इलायची अपने पर्स या वॉलेट में रखकर घूमिएगा, अपना काम करिएगा, काम में आनंद आएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 3 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, अपने से छोटों से आपको ज़रूर अच्छे ढंग से तो पेश आना चाहिए। बातों बातों में उनकी कंपनी पर भी नज़र रखिए, और उनकी और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर बनाने पर आपको ध्यान देना चाहिए। मार्केट में आज आपके साख को कोई बट्टा ना लगा दे, आप उन्हें कोई मौका मत दीजिएगा। लॉन्ग टर्म सोचिएगा, इसी में फ़ायदा है। चैरिटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या किसी ट्रस्ट या फिर किसी एनजीओ से
आपको जुड़ने का मौका मिल सकता है, उनके लिए कुछ काम करने का मौका मिल सकता है। सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी पकड़ मजबूत होगी, नए संबंध बनने वाले हैं। मार्केट में जो भी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, आप उस पर उतना ही ध्यान दीजिए जितना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अदरवाइज सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। वही जॉब करने वाले लोग आज किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिससे आपका मेंटल पीस चला जाएगा। तो सुबह से ही पॉजिटिव सोचिए, अगर कोई नेगेटिव बात भी करता है तो आप तुरंत पॉजिटिव बात करिए। वर्क प्लेस पर आपका बेहतर मैनेजमेंट और काम करने का तौर तरीका आज आपकी इमेज को बेहतर भी बना सकता है, लेकिन जलन रखने वाले लोग तो जलन रखेंगे। वर्क प्लेस पर आपको पीस मेकर के रूप में देखा जा सकता है। विवादों को सुलझाने के लिए आज आप हीरो वाला रोल प्ले करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज कई इनके क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ आपको मिलेंगे सोशल मीडिया के द्वारा। आप सोशल मीडिया की नब्ज़ को पहचान लीजिए और अपने लिए उसको फ़ायदे में तब्दील करिए। पंचांग में गर करण होने से अनमैरिड लोगों की जो मैरिज की बात है वो आज आगे बढ़ सकती है। शुभ और मांगलिक कार्यों पर समझो चर्चा पक्की होने वाली है। समाज के बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम या कोई सोशल काम में न्योता मिलता है तो ज़रूर जाइएगा। आज पितरों की शांति के लिए जल का दान अवश्य करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 6, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मेन राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति के मामले सुलझाइए, इससे पहले वो कहीं और न उलझ जाए। वेंडर्स और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ चल रहे पुराने मनभेद और मतभेद आपकी अच्छी बोली के कारण समाप्त हो सकते हैं। नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो इसके लिए डेटा और इन्फॉर्मेशन आज कलेक्ट करिए और रोड मैप तैयार करिए। नए कस्टम रेगुलेशन और नई सरकारी पॉलिसीज़ और जो भी सब्सिडी है इसके बारे में आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। टैक्स को सेव जरूर करिए, लेकिन टैक्स की चोरी करना आपके लिए आने वाले टाइम में मुसीबत बन सकता है। कोवर्कर्स के साथ पॉलिटिक्स हो सकती है। आपको अपने टारगेट पर ध्यान देना है, ना कि दूसरों की बातों में रस लेना है। पंचांग में गर करण होने से नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज अपने पसंदीदा काम करने का मौका मिल सकता है। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में पढ़ने, जॉब या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तो डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और आज वीज़ा के लिए अप्लाई करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पुराने विवाद सुलझाइए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 4, अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। आज सुबह 10:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी और बाद में दशमी तिथि रहेगी। आज दोपहर में 2:56 तक अश्विनी और बाद में भरणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों के साथ तो मिल ही रहा है। सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि 2 नए राजयोग बन रहे हैं। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो भद्र योग का लाभ मिलेगा बुध की वजह से। आज चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़िया रहेगा। परंतु दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आज यात्रा दक्षिण दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम दक्षिण दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है कृष्णांग योग? किसी भी जन्म कुंडली में लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ लग्न में ही विराजित हो तो कृष्णांग योग बनता है। शारीरिक रूप से ऐसे लोग थोड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन दिमाग के बड़े तेज होते हैं। इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर होता है, बार बार बीमार हो जाते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर का ध्यान करके वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही रहते हैं। और ऐसे लोगों की आत्मिक रूप से बड़ी खोज रहती ईश्वर के दर्शन के लिए। आध्यात्मिक उनकी ऊर्जा बड़ी ज़बरदस्त रहती है और बाद में उन्हें मोक्ष भी मिल जाता है। तीसरी और आखिरी बात, जिनका भी आज जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, आज के दिन अपने रूटीन से फ्री हो जाएं और नहाते वक्त एक चुटकी हल्दी डालकर ज़रूर स्नान करिए। उसके बाद घर के मंदिर में विष्णु भगवान का ध्यान करें, कहीं केले का पौधा लगाइए, शुद्ध घी का वहीं पौधे के पास में दीपक प्रज्वलित करिए और केसर का अपने माथे पर तिलक करिए। आज किसी स्कूल, कॉलेज, जो गरीब बच्चे, ज़रूरतमंद बच्चे, उन्हें स्टडी मटेरियल, यूनिफॉर्म भेंट करिए। आज के दिन पीले फल, स्पेशली केले बांटने चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ये 1 माला जाप करनी चाहिए। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को अच्छी उनके काम की पढ़ने की बुक और हो सके तो चश्मा भी आपको भेंट करना चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न सांचा। शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महासंयोग पर महागुरु रक्षा कवच से आपका भाग्य बदल सकता है। क्या आप भी लगातार मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं पा रहे हैं?
निराश मत होइए। शास्त्र कहते हैं कि कितने भी ग्रहों के क्रूर प्रभाव हो, उसे बदलने का जो सामर्थ्य है केवल गुरु ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है। इस पावन गुरु पूर्णिमा पर, जो कि 29 जुलाई को है, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर में वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित महागुरु रक्षा कवच को हम तैयार कर रहे हैं, अभिमंत्रित कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर हमेशा के लिए अद्भुत गुड लक, समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपके भीतर उत्पन्न करेंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर बैठे कवच आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने गुरु रक्षा कवच का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।